जय श्री राधे। प्रिय सनातन धर्मानुरागी बंधुओं व माताएं, वैदिक ऋषि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं। आज अष्टम अध्याय की कथा आपके समक्ष। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारुवन्दारं वृन्दावनविनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अष्टमोऽध्याय। सूत उवाच नारदः कृतवान् प्रश्नं पुनरेव तपोधनाः श्रीविष्णु श्रीकृष्णसंवादं श्रुत्वा संतुष्टमानसः। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुन मन संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद उवाच वैकुंठम गतिवति रुकमीणसे किं जातं तदनुबद प्रभो मे वृत्तान्तं हरिसुत कृष्णयोश्च सर्वेषां हितकर्मादिपुंसो। नारद जी बोले, हे प्रभो, हे जगतपति, जब विष्णु वैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ? प्रभो, आगे की बात तो बताएं। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वह सब प्राणियों को कल्याणकर है। इस प्रकार प्रश्न सुनकर फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने के लिए बृहत आख्यान करने लगे। श्री नारायण उवाच अथ रुक्मणीनाथो वैकुंठं गतवान् मुदा तत्र गत्वाधिमासं तं वासयामास नारद। श्री नारायण जी बोले, तदंतर विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ को गए और वहां जाकर हे नारद अधिमास को अपने पास ही बसा लिया। अधिमास वैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे मुने, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले। श्री कृष्ण उवाच जाने हम राज शार्दूलम तपोवनमुपागतः भवद्भिर्दुर्ख सममसम्मगैर्नरानदृतः पुरुषोत्तमः वृंदावन कलानाथ वल्लभ पुरुषोत्तम प्रमादात् गतवान् मासो भवतां काननौकसां। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे राज शार्दुल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। आपको पता भी नहीं चला कि कब पुरुषोत्तम मास आया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से संत्रस्त मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास देव जी से प्राप्त विद्या के आराधना में तत्पर
रणवीर अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप यह पूछें कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूंगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसे अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख दुख भय कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट ही पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ आप इसे सुनो। श्री कृष्ण उवाच पांचालियं महाभाग पूर्वजन्मनि सुंदरी मेघाविद्विज मुख्यस्य पुत्रे जाता सुमध्यमा कालेन गच्छता राजन् संजाता 10 वर्षिका रूप लावण्य ललिता नयनापांगशालिनी। श्री कृष्ण जी बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदर मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदरी और आकर्णांत नेत्र से शोभायमान हुई। चातुर्य गुण से युक्त वह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुर गुणवती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी प्रवीणा थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नतापूर्वक पाल पोष करके बड़ा किया। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्रादि सुख को देख इसको भी स्पृहा हुई और तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाला पति और सतपुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि की शरण में जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा सो गया है कि कोई भी पति मुझको वर्ण नहीं करता है। पंडित भी मेरा पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गए हैं। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूं परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूं। जैसे मेरी सखियां पति सुख को भोगने वाली हैं वैसे मैं नहीं हूं। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्या दान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने के हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से दैव योग से कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए श्वासोच्छ्वास लेते हुए महादारुण
मूर्छित हो गए। मदिरा पान से उत्पन्न उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते, गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। भय से विह्वल कन्या जब तक पिता को देखने आवे, तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन्न। भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा, वह रुदन में परिवर्तित हो गया। तदंतर पहले किए हुए गृहस्थाश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगाते हुए उस मुमूर्ख मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान त्रिबली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे राश के स्वामी, हे राधारमण, हे प्रचंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझे संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधेश दामोदर दीननाथ, मां पाहि संसार समुद्र मग्नम, नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आते हुए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले आए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलते देख वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपने गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विह्वल हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बोली। बालोवाच हा हा पितु कृपा सिंधो आत्मजानंददायक, कस्यांके मा निधायाद्य गतोषी वैष्णवं पुरम, पितृहीना च मां तात को वा संभवाष्यति, भ्राता नैव बंधुश्च न मे माता तपस्विनी। बाला बोली, हाय हाय, हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप बैकुंठ सिधारे हैं। हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा। आज मेरे भाई, बंधु, माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित घर में, निर्जनपन की तरह आपके घर में। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है। हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए। हे तपोनिधे, अब यहां आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए। हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब तो जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आर्त चिल पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुन उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है, कौन करुण क्रंदन कर रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते मेधावी की घर की तरफ आए और वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन
कि रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे और कन्या की गोद में गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास श्मशान पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म कर उनका दाह संस्कार किया। दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च करती हुई इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित होती हुई ऐस एवं बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है और खाती नहीं दुर्बल होती है, वैसे ही यह बाला भी दुखित हुई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री बृहत् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममास महात्म्यो श्री नारायण नारद संवादे कुमारी विलापो नामाष्टमोऽध्यायो। श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान की कृपा से जब अध्याय संपन्न हो तो आप तुलसी पत्र अर्चन, पुष्प दल अर्चन के द्वारा या श्वेत तिल के द्वारा भगवान नारायण के नाम का जप अष्टोत्तर शतनाम, सहस्रनाम या नाम संकीर्तन के द्वारा भी भगवत चर्चा करते हुए आप अर्चना कर सकते हैं। तदंतर फिर आरती करें। मंगल गीतम। श्रीत कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। दीनमणि मंडल मंडन भवखंडन मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भवमोचन त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर शमीत दस कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणतावयमीति भावय कुरुकुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरु रुदितं इदं कुरुते मुदं मंगलमंजुलगीतं जय जय देव हरे। श्री नारायण अर्पणमस्तु। श्री गुरुदेवार्पणमस्तु।